हेलो फ्रेंड्स, स्टेप टू सक्सेस विद शुभम में आपका स्वागत है। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? साधारण ब्याज, जो मैथ की अगली टॉपिक है। साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज पहले तो माइंड में यही आएगा कि साधारण ब्याज है तो क्या होता है। तो साधारण ब्याज क्या होता है? एक अतिरिक्त धन होता है। कौन सा धन होता है? पैसा होता है, जो वैल्यू होती है अतिरिक्त होती है, जो हमें केवल मूलधन पे ही प्राप्त होता है ना। मूलधन पे जो हमें धन प्राप्त होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मूलधन पे जो हमें अतिरिक्त धन, मूलधन के सिवा जो हमें अतिरिक्त धन प्राप्त होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? साधारण ब्याज कहते हैं। जैसे कोई धन हमारे पास है, हम आपको 10% पर एक साल के लिए दे दिए हैं। आप एक साल इस पैसे का यूज करिए, 10% ब्याज के बाद हमें 10% ब्याज के बाद हमें लौटा दीजिएगा। तो 10% ब्याज का जो हमारा धन बनेगा, उस धन में जोड़ के जितना धन आप हमें देंगे, तो उसी से अतिरिक्त, मतलब जितना हम आपको पैसा दिए रहेंगे उसके अतिरिक्त आप जो हमें धन देंगे वही क्या रहेगा? साधारण ब्याज रहेगा। ठीक है, आइए साधारण ब्याज के बारे में देखते हैं। पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला देखते हैं, क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट को क्या कहते हैं? साधारण ब्याज। SI इक्वल टू क्या है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज इक्वल टू क्या दिया है? P इंटू आर इंटू टी इक्वल अपॉन 100 ना। P इंटू आर इंटू टी। P मतलब क्या है? मूलधन। हिंदी में भी लिख दे रहे हैं और शॉर्ट में भी लिखे, मूलधन गुणे R क्या है? दर होता है। T क्या है? समय है, अपॉन 100। ठीक। SI कहाँ है? क्या है? वेयर SI इक्वल टू साधारण ब्याज है। ठीक। P क्या है? मूलधन है। मूलधन। R क्या है? वार्षिक दर है, दर प्रतिशत जो होता है। और T क्या है? समय है, टाइम है। और ये A क्या है? मिश्र धन है। ठीक, सब यहाँ लिख गया है, देख लीजिए। साधारण ब्याज क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ए क्या है? मिश्र धन है। मिश्र धन बराबर क्या होता है? मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज। सिर्फ ब्याज भी लिख सकते हैं। क्या है ये? साधारण ब्याज। ठीक, पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला, अब क्या है? मूलधन बराबर मिश्र धन गुणे 100 बटे 100 प्लस क्या है? दर गुणे समय। कैसे आया ये वाला? जैसे ये याद करने में थोड़ा टिपिकल्ट लग सकता है, तो इसी से बना है। देखिए, मूलधन को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? P से, मिश्र धन को A से। ठीक, इसको देखते रहिए, मिश्र धन को A से, मूलधन को P से। साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट का P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P क्या है? मूलधन। R क्या है? दर। T क्या है? समय। ठीक, इसमें से देखिए P हम लोग कॉमन ले सकते हैं ना। P कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 1 प्लस R इंटू टी, RT लिख सकते हैं, अपॉन 100। क्या हो गया? A, मिश्र धन। ठीक, A बराबर क्या हो जाएगा? P 100 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 100 मतलब एलसीएम ले लेंगे, 100 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 100 प्लस R इंटू टी अपॉन 100 ना। अब देखिए पक्षांतर करेंगे, 100 ऊपर जाएगा और ये कितना क्या आएगा? A के नीचे आएगा। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा? P यही रहेगा, ये 100 इधर जाएगा, A से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर वाला पोर्शन A के डिवाइड हो जाएगा ना। तो वही हम लोग करते हैं। देखिए P इक्वल टू क्या हो गया? A में 100 का गुणा होगा अपॉन 100 प्लस RT। R इंटू टी, इसी से मिला है। आपके पास A रहेगा, P रहेगा, R इंटू टी रहेगा, तो आप इस पे भी रख के निकाल सकते हैं। साधारण ब्याज का फार्मूला यहीं पे पुट करेंगे, सीधे आ जाएगा। तो बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर अपना एक एक चीज़, एक एक पॉइंट क्लियर करते चलिए साधारण ब्याज, जिससे हमारा एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम इस पे किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, क्या कॉन्सेप्ट होगा, किस तरीके से लगाना है और क्या ट्रिक होगा। ट्रिक क्या? हमें ये फार्मूला तैयार है तो बस ट्रिकें तैयार है, लगभग समझ लीजिए। एक एक चीज़ कितनी जल्दी से, कितने आसानी से, कितने बढ़िया से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे,
हर एक चीज़। अभी क्या कई टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, साधारण ब्याज से कई टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर साधारण ब्याज आपका सिंपल इंटरेस्ट अगर आपका क्लियर है तो चक्रवृद्धि ब्याज जो इसके बाद पूछता है वो भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक, इसीलिए साधारण ब्याज अच्छे से समझिए, फिर चक्रवृद्धि ब्याज बताएंगे, दोनों का डिफरेंस बताएंगे, क्या दोनों में अंतर होता है, किस तरह से हमें पता चलेगा कौन सा साधारण ब्याज से क्वेश्चन है, कौन सा चक्रवृद्धि ब्याज से पूछा है, मूलधन क्या है, मिश्र धन क्या है, ये सब बताएंगे। देख लीजिए, अच्छा मूलधन क्या होता है? मूलधन क्या है? जो धन हम आपको दिए रहेंगे ना, कोई धन हम आपको दे रहे हैं 10% ब्याज पे, तो जो धन हम आपको देंगे वो मूलधन रहेगा। ठीक, और 10% ब्याज पे दिए, मान लीजिए हम आपको x रुपए दिए हैं, कितना? 10% ब्याज पे ना, तो आप हमें रिटर्न कर देंगे, 1 साल बाद रिटर्न करेंगे तो 10x रिटर्न करेंगे। मान लीजिए, सपोज करिए आप हमको 10x रिटर्न कर रहे हैं, या x + 10, 10, मान लीजिए 10 रुपये ब्याज बन रहा है, हम आपको 100 रुपये दिए हैं, 10 रुपये 1 साल बाद ब्याज बन रहा है, तो आप हमें 110 रुपये लौटाएंगे ना। 10 रुपये ब्याज, 100 रुपये मूलधन, तो आप हमको जो 110 रुपये लौटाएंगे वो 110 रुपये मिश्र धन होगा। मतलब मिश्र धन इक्वल टू क्या हो जाएगा कि मूलधन में जो ब्याज है, साधारण ब्याज है, उसे जोड़ के आप हमें जो लौटाएंगे वही क्या है? मिश्र धन है। आप इसको नोट कर लीजिए। फिर पहला टाइप हम लोग स्टार्ट करते हैं, साधारण प्रश्न, उसका क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद फिर हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको नोट कर लीजिए फटाक से, फिर हम क्वेश्चन नोट करते हैं। देखिए आपके सामने टाइप 1 आ गया। क्या है टाइप 1? साधारण प्रश्न। साधारण प्रश्न, सिंपल प्रश्न। कैसे इसमें इससे कितने आसान क्वेश्चन पूछते हैं, जो शुरुआती क्वेश्चन जो होता है, जो एकदम बेस का क्वेश्चन होता है, वो पहले लेके चलेंगे और एकदम हाई लेवल तक लेके चलेंगे, जिसे किसी भी एग्ज़ाम में पूछे अच्छे से कर लें। अब हम लोग का हर एक एग्ज़ाम, जान रहे, चुनाव सब हो गया है, एग्ज़ाम एकदम पास में अब सब शुरू होगा। जैसे वैकेंसी आएगा तेज़ी से करना शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि 2024 में भी चुनाव है, तो उसके लिए क्या है, ये 2 साल के अंतर्गत वैकेंसी हो सकता है बढ़िया से निकले, अच्छे से निकले। तो वैकेंसी निकलेगी तो हम लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं बचेगा। मैथ्स का ऐसा टॉपिक है जिसको हमेशा प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। अभी क्या है, अभी हम किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर आप ये सब अभी से देख रहे हैं, जब फॉर्म वगैरह आएगा तो आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे, तो हर एक चीज़ अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो मैथ का एक भी क्वेश्चन फिर बाहर नहीं जाएगा, चाहे जितना लेंदी पूछे, चाहे जैसा पूछे। इसीलिए स्टार्ट किए रहिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो भी वैकेंसी आएगी उसमें एक सीट हम लोगों की पक्की रहेगी, जिसकी भी आएगी एक सीट हम लोग कंफर्म कर लेंगे। चलिए ठीक है, देखते हैं। बस प्रैक्टिस बनाए रखिए, हमारे साथ बने रहिए। मैथ का एक भी क्वेश्चन किसी भी टॉपिक से गलत नहीं होने देंगे। अच्छे से ध्यान देके हर एक कॉन्सेप्ट को समझते हुए आप चलिए। जहाँ वैकेंसी कोई भी आ गई तो हम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस कराने की कोशिश करेंगे। इसीलिए जितनी जल्दी हो सके जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हर एक चीज़ को अच्छे से क्लियर करते चले जा रहे हैं। आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है, हमारे प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं यूट्यूब पे, आप हर एक टॉपिक को उठा के, देख के, समझ के अच्छे से करते चलिए। फिर प्रैक्टिस देंगे, क्वेश्चन देंगे। टेलीग्राम चैनल वगैरह बनाए हैं जो कि अभी आप लोग को प्रोवाइड करेंगे, उस पर लिंक भेजा करेंगे, क्वेश्चन भेजा करेंगे। आप सब उस पर प्रैक्टिस करते रहिएगा। जो जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं, हर एक क्वेश्चन को पूरा अच्छे से करेंगे, जिससे एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए, जिससे और भी लोग जुड़ते रहें, मोटिवेशन अंदर मिलता रहे, पढ़ाई करने में भी मज़ा आए, पढ़ाने में भी। चलिए देखिए, देखा जाता है साधारण प्रश्न किस टाइप के प्रश्न पूछते हैं। देखिए, रुपये 500 की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई है, तो साधारण ब्याज बताइए। ठीक, देखिए रुपये 500 की धनराशि दी गई है। क्या है? दी गई है। दो चीज़ ध्यान दिया करिए, तो कोई चीज़ अगर दी जा रही है, कोई धनराशि दी जा रही है, कोई पैसा दिया जा रहा है, तो वो हमारा मूलधन होगा। जो हम दे रहे हैं वो मूलधन होगा, और जो हमें मिलेगा धन, ठीक, मूलधन से जुड़ा हुआ जो जितना धन हमें पूरा प्राप्त होगा, जो हमें धन मिलेगा, वो मिश्र धन होगा। ठीक, मूलधन को किससे डिनोट करते हैं? P से, और मिश्र धन को A से। इतना अच्छे से ध्यान में रखिएगा। क्यों इसको बता रहे हैं? क्योंकि हमें अभी चक्रवृद्धि ब्याज जब पढ़ेंगे तो मिश्र धन का ही काम अधिक लगेगा। अधिक से अधिक यूज उस टाइम मिश्र धन का होगा, और इसमें अधिक से अधिक यूज मूलधन का होगा। इसीलिए अच्छे से इसको समझे रहिए, क्लियर करते रहिए कि मूलधन क्या है, मिश्र धन क्या है, साधारण ब्याज क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। साधारण ब्याज भी समझे रहिए, चक्रवृद्धि ब्याज बताएंगे तो उसको भी समझेंगे,
उसके बाद दोनों में डिफरेंस देखेंगे ताकि क्वेश्चन पूछे। ऐसा क्वेश्चन पूछता है पता ही नहीं चलता कौन सा साधारण ब्याज से है कौन सा चक्रवृद्धि ब्याज से। तो टॉपिक एक एक चीज़ को अच्छे से क्लियर करते चलेंगे, किस टाइप के प्रश्न पूछता है, कॉन्सेप्ट एकदम माइंड में सेट कर लेंगे, फार्मूला एकदम अच्छे से बैठा लेंगे, हर एक चीज़ आराम से क्लियर होगा, कुछ नहीं छूटेगा। चलिए देखते हैं। देखिए ₹500 की धनराशि 10% साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई है। दिया गया क्या होता है, मूलधन। मूलधन को किससे डिनोट करते हैं, पी से। पी इक्वल टू कितना है, 500 रुपीज़। ठीक, पी मिल गया। 10% वार्षिक साधारण ब्याज, परसेंटेज लगा रहे तो उसे दर, तुरंत दर समझ जाया करिए। दिया है वैसे साधारण ब्याज की दर है 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर ना, दर दिया है, लेकिन फिर भी अगर दर और नहीं दिया है, परसेंटेज लगा है, अगर साधारण वार्षिक ब्याज बोला है तो आप इसको दर समझेंगे। ठीक, अगर पूछता है कि 10% इसमें इंक्रीज किया है, वो किया है, तो वो प्रतिशत वाला रहेगा, लेकिन इसमें वार्षिक साधारण ब्याज की दर दिया है तो इसे हमेशा दर समझेंगे। और दर को हमेशा किससे डिनोट करते हैं, आर से। आर की वैल्यू कितना दिया है, 10%। ठीक, और फिर क्या दिया है, 3 वर्ष के लिए, मतलब टी दे दिया है। टी कितना दिया है, 3 वर्ष के लिए। ठीक है भाई, पूछा क्या है, साधारण ब्याज बताना है। साधारण ब्याज को क्या किससे डिनोट करते हैं, एस आई से। ठीक, अब हमें क्या फाइंड करना है, एस आई। एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 ना, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी की वैल्यू कितनी है, 500। आर की वैल्यू कितनी है, 10। टी की वैल्यू कितनी है, 3 अपॉन 100। 100 से 100 कैंसिल आउट कर दीजिए, 0 0 कैंसिल आउट हो गया। 5 तिहाई 15, कितना आ गया हमारे पास, ये 150 रुपये। यही पूछा था। ठीक, यही पूछा था, एसआई का मान किसका, साधारण ब्याज का मान कितना आया हमारे पास, 150 रुपये। साधारण ब्याज पूछा 150। अगर मिश्र धन पूछा होता, अगर सपोज कीजिए यहीं पे एक और क्वेश्चन लगा दीजिए, मिश्र धन पूछा होता तो हमारा मिश्र धन ए बराबर क्या आता, पी प्लस एस आई। ये दिया है ना, पी क्या है, मूलधन, पी प्लस एस आई होता है। पी क्या है, मूलधन। मूलधन कितना है, 500 रुपये, और एस आई कितना है, 150 रुपये। तो ये हमारा क्या आ जाता है, इसका वैल्यू 500 में 150 जोड़ते तो कितना आता, 650 रुपये ना। 650 रुपये क्या आ जाता, मिश्र धन। इसको हम लोग कहते हैं जो हम उससे रिटर्न करेंगे, जो पैसा हमें रिटर्न करना होगा। 500 रुपये वो हमें दिया ना, 10% पे 500 रुपये हम उससे उधार लिए, या 10% पे 500 रुपये वो हमको दिया। 3 वर्ष बाद हमको उसको लौटाना है, तो 3 वर्ष बाद हम उसको कितना लौटाएंगे, 650 रुपये लौटाएंगे। जो लौटाएंगे वही उसका मिश्र धन रहेगा। अच्छा, ब्याज कितना हुआ, तो अगर हमें मिश्र धन निकाल लिए हैं, ब्याज नहीं निकाले हैं, तो मिश्र धन में से मूलधन भी घटा देंगे तो भी हमें 150 रुपये मिल जाएगा। चलिए ठीक है, इसको नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसा होगा। देखिए अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। अगला क्वेश्चन क्या है, कोई धन 6% साधारण ब्याज की दर से, कोई धन 6% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 7800 रुपये हो जाता है। ठीक, अभी इससे पहले हम लोग बताए थे कि कोई धन अगर हो जा रहा है ना, अगर हो जा रहा है वो क्या कहलाएगा, मिश्र धन। कोई धन दिया जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा, मूलधन। तो हमें क्या दिया है, मिश्र धन दिया है। चलिए हमें मिश्र धन पता चल गया, कितना है, 7800 रुपये। ठीक, मिश्र धन मिल गया। कोई धन 6% साधारण ब्याज, 6% दिया है, साधारण ब्याज की दर दिया है, 6% मतलब आर दिया है 6%। ठीक, आर हो गया। टी की वैल्यू कितनी है, 5 वर्ष। टी टाइम होता है, टाइम मतलब समय, 5 वर्ष। अब हमसे क्या पूछा है, वह धन बताइए, कौन सा धन था, मतलब पी की वैल्यू, मूलधन पूछा है। ठीक, समझ में आ गया क्या दिया है, क्या पूछा है, कैसे करना है ना। तो हमारा फार्मूला देखिए, हमारे पास क्या है, आर है, टी है, आर है, टी है, ए है, पी पूछा है। इसी फार्मूले पे रख देंगे तो आ जाएगा ना। देखिए तो इसी फार्मूले पे रख देते हैं, P इक्वल टू ए इंटू 100 अपॉन 100 प्लस आर इंटू टी। ए की वैल्यू कितनी है, 7800 रुपये, गुणे 100 अपॉन 100 प्लस आर इंटू टी। आर की वैल्यू 6 इंटू 5। ठीक, कितना हो गया, 7800 गुणे 100 बट्टे 100 प्लस 6 × 5 = 30।
फिर कितना आ गया 7800 इंटू 100 अपॉन 130 ना। इसको कैंसिल आउट करिए, 0 से 0 कैंसिल, 13 छंग 78 60। तो पी की वैल्यू कितना हो गया 6000 रुपये। ठीक, समझ में आ गया। पी की वैल्यू कितनी हो गई 6000 रुपये। इसको नोट कर लीजिए फटाक से आप लोग। चलिए अब अगला टाइप लिखते हैं। देखिए आपके सामने टाइप 2 आ गया है। क्या है टाइप 2? जब दो समयों का मिश्र धन ज्ञात हो ना। जब दो समय दिया हो, कोई मूलधन का दो टाइम दिया हो और उस पर दो मूलधन मिश्र धन दिया हो ना, मिश्र धन दिया हो क्वेश्चन में, तो हमसे अगर मूलधन या ब्याज या समय पूछता है तो हम कैसे निकालेंगे, या दर पूछता है तो हम कैसे निकालेंगे। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 575 रुपये हो जाता है। 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है 575 रुपये। चलिए ठीक, ये क्या है 575 रुपये हो जाता है, मतलब मिश्र धन ना। ये कन्फर्म रहिए, पहला मिश्र धन 575 रुपये। 5 वर्ष में रुपये 625 हो जाता है। 5 वर्ष में कितना हो जा रहा है 625 रुपये, 625 रुपये। चलिए ठीक, पहला क्या पूछा है मूलधन, दूसरा दर पूछा है ना, टाइम दिया ही है। अच्छा अब हम लोग निकालेंगे कैसे, इसका कॉन्सेप्ट समझिए अच्छे से। कैसे निकालेंगे, हमें कुछ भी निकालने के लिए क्या चाहिए रहता है, या तो ब्याज, या तो मूलधन, या तो दर, समय पूछेगा तब, या तो ये कुछ भी दिया रहा है, कोई एक चीज़ पूछेगा तब निकालेंगे। इसमें से देखिए क्या चीज़ हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, माइंड में ही सेट करेंगे ना तो ही अपने से निकाल देंगे। क्या दिया है देखिए, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 575 रुपये हो जाता है। 3 वर्ष में 575 रुपये हो जाता है और 5 वर्ष में 625 रुपये हो जाता है। अगर दोनों को घटाएं तो 2 वर्ष में कितना रुपये बढ़ रहा है ना। 2 वर्ष में 575 से कितना रुपये बढ़ रहा है, अगर 625 में से 575 घटाएंगे तो 50 रुपये आएगा ना। 2 वर्ष में वो 50 रुपये बढ़ रहा है। जो 50 रुपये बढ़ रहा है वो उसका साधारण ब्याज है। कितने वर्ष में बढ़ रहा है 2 वर्ष में। 2 वर्ष में 50 रुपये उसका साधारण ब्याज है, तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा 25 रुपये उसका साधारण ब्याज हो जाएगा। 1 वर्ष में क्या हो जाएगा 25 रुपये उसका साधारण ब्याज हो जाएगा। तो मतलब साधारण ब्याज हमें निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 1 वर्ष का 25 रुपये। तो फिर क्या करना है, 1 वर्ष में हमको इसका मूलधन निकाल देना है ना। 1 वर्ष में हमको मूलधन इसका निकाल देना है। तो 1 वर्ष में मूलधन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, जो आएगा वही निकालते हैं। इसमें देखते हैं 3 वर्ष 5 वर्ष, तो हम इसका अंतर निकालते हैं। अंतर निकालने के लिए क्या होता है, बड़े से छोटे को घटाया जाता है, ये याद रखिएगा। तो हम इसका अंतर निकाल रहे हैं ना, इन दोनों का डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो 5 में से 3 गए कितना 2 वर्ष। 2 वर्ष में कितना ये ब्याज है निकलेगा इसका ना, जो भी निकलेगा। कितने का अंतर आ रहा है 50 रुपये का। तो 1 वर्ष में कितने का अंतर आएगा, 1 वर्ष में रुपये 25। कैसे 25 आएगा, 1 वर्ष में 50 भागे 2 करेंगे तो आ जाएगा 25 रुपये। ये जो 1 वर्ष में 25 रुपये आया है, ये इसका 25 रुपये जो है वो साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट SI। ठीक, ये 1 वर्ष का साधारण ब्याज है ना, याद रखिए। कितने वर्ष का निकाले हैं, यहाँ लिखे हैं 1 वर्ष का साधारण ब्याज है। हमसे क्या पूछा है, पहला क्वेश्चन है मूलधन, P पूछा है। P कैसे निकलेगा, ठीक, हमारे पास SI है, ये देखिए SI मिल गया। हमारे पास टाइम 1 वर्ष में है, 1 वर्ष टाइम मिल गया, T मिल गया। ठीक, हमारे पास मूलधन नहीं है, मूलधन ही निकालना है। चलिए ठीक, दर कितना है, दर हमारे पास कितने का रहेगा, हमें वो दर भी फाइंड करना है। ठीक, समझ में आ गया। हमें क्या क्या निकालना है, दर निकालना है और ये निकालना है। ये हमें पता चल गया 1 वर्ष में 25 रुपये। ठीक, 1 वर्ष में कितना हो गया, 1 वर्ष में 25 रुपये दिया है। ठीक, अब देखिए 1 वर्ष में 25 रुपये दे दिया है। अगर हमको मूलधन निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, साधारण ब्याज हमें मिल गया 1 वर्ष का। अब हमें कितने का निकालना है, देखिए यहाँ पे दिया है 3 वर्ष में 575 रुपये हो जाता है। ए दे दिया है कितना 575 रुपये ना। कितने वर्ष में हो जाता है, 3 वर्ष में। हमें क्या निकालना है, SI निकालना है। SI हमारे पास कितने का पता है, 1 वर्ष का पता है। तो 3 वर्ष का कितना हो जाएगा
3 गुणे 25 मतलब 25 तियाँ 75 रुपये ना, मतलब हमारे पास 3 वर्ष का ऐसा ही निकल गया। 3 वर्ष का कितना हुआ 75 रुपये ना। तो P निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, A माइनस सिंपल इंटरेस्ट, A माइनस सिंपल इंटरेस्ट। A कितना है, ये A है ना। 3 वर्ष में साधारण ब्याज कितना है 75 रुपये जो कि निकाले हैं। तो ये कितना 575 माइनस 75 रुपीज़ जो है, इसमें से घटाएंगे तो कितना 500 रुपये जो आया है, ये हमारा क्या है 500 रुपये मूलधन निकल गया। P की वैल्यू, P की वैल्यू निकल गई। समझ में आया। देखिए क्या किए, 3 वर्ष में 575 रुपये दिया है, 5 वर्ष में 625 रुपये दिया है क्वेश्चन में ही। 5 वर्ष में क्या किए, हम दोनों का डिफरेंस निकाल लिए कि 3 वर्ष में अगर 575 हो रहा है और 5 वर्ष में 625 हो रहा है, तो दोनों का डिफरेंस मतलब 2 वर्ष में कितना हो रहा है 625 माइनस 575 मतलब 50 रुपये। मतलब 2 वर्ष में इसका कितना ब्याज हमको देना पड़ा 50 रुपये। तो 1 वर्ष में कितना देना पड़ेगा, 1 साल में 1 ईयर में कितना देना पड़ेगा 50 भागे 2 कर देंगे, उसी का आधा कितना हो जाएगा 25 रुपये। ठीक है, 1 साल में अगर हम 25 दे रहे हैं तो पहले कितना दिए थे 575 रुपये दिए थे, कितने साल में दिए थे 3 साल में। 3 साल में 575 रुपये हम दिए थे। तो 3 साल में अगर 1 साल का साधारण ब्याज 25 रुपये है तो 3 साल का कितना होगा 25 प्लस 25 प्लस 25 या 25 गुणे 3 कर दीजिए तो 25 तियाँ 75 रुपये। ठीक, हमें निकल गया 3 वर्ष का साधारण ब्याज निकल गया। मिश्र धन हमें पता है, फार्मूले से निकल जाएगा, हमको पता ही है। जो मूलधन होता है उसमें अगर हम साधारण ब्याज जोड़ देते हैं उसी को मिश्र धन कहते हैं। तो मिश्र धन 575 रुपये दिया है, तो हम उस मिश्र धन में से अगर साधारण ब्याज निकाल देंगे तो वो मूलधन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वही किए हैं, मिश्र धन में से साधारण ब्याज घटा दिए, हमें मिल गया मूलधन। ठीक, अब देखिए हमें P भी अब मिल गया, R हमें अब निकल जाएगा ना। हम 3 वर्ष में 3 वर्ष का रख के T की वैल्यू 3 वर्ष का रख के हम निकाल सकते हैं, 1 वर्ष का भी रख के निकाल सकते हैं। तो हमारे पास साधारण ब्याज कितना है, कितने का हमें निकालना है ये देखना है। हम 1 वर्ष का क्या 3 वर्ष का ही निकालते हैं जिससे आसानी हो, क्योंकि सब क्वेश्चन में ही दिया रहेगा। तो 3 वर्ष में निकालना है, तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है 75 रुपये, ये निकालने हैं 3 वर्ष का 75 रुपये। ठीक, P की वैल्यू हमें फाइंड करनी है इंटू P की वैल्यू निकला है 3 वर्ष में कितना P का है 500 रुपये, इंटू R की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। T की वैल्यू 3 वर्ष है अपॉन 100 ना, 100 दिया है, 0 से 0 0 से 0 कैंसिल आउट। तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा 75/5 गुणे 3 ना, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 6 7 25 50 25 3 5 15। तो R इक्वल टू कितना हो गया 5%। R इक्वल टू 5% इसका साधारण ब्याज। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्या क्वेश्चन था, कैसे पूछा था, किस टाइप का क्वेश्चन है। 2 समय दिया हो, मिश्र धन ज्ञात करना हो। 3 वर्ष में 575 रुपये, 5 वर्ष में 625 रुपये हो जाता है। तो 3 वर्ष का 675, 5 वर्ष में 575 और 5 वर्ष में 625, दोनों का अंतर निकालें। मतलब 2 वर्ष में 50 रुपये हमको ज़्यादा देना पड़ा। 2 वर्ष में जो हमें ज़्यादा देना पड़ता है वही ब्याज होता है। 50 रुपये ज़्यादा देना पड़ा, 1 वर्ष में तो 25 रुपये ज़्यादा देना पड़ेगा। तो 3 वर्ष में 75 रुपये ज़्यादा देना पड़ेगा, और 3 वर्ष में 75 रुपये ज़्यादा दिए मतलब 575 रुपये, मतलब 500 रुपये था। तो वो 500 रुपये हमारा मूलधन निकल गया। अब मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 कर दिए। चक्रवृद्धि साधारण ब्याज में रख के साधारण ब्याज कितना निकला था 3 वर्ष का 75 रुपये, और दर की वैल्यू इसी को रख के फाइंड कर लिए। ठीक, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देते हैं जिससे क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाए, अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए अगला क्वेश्चन आपके आगे आ गया है। ये क्या है, ये इसी में जो टाइप है उसी में एक तरह का और क्वेश्चन पूछता है, उसी टाइप में लिए। इसमें केवल 2 ही तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। जिस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है उस तरह का क्वेश्चन लेके चलेंगे, जिससे एक भी क्वेश्चन हम लोग का कभी गलत ना हो। उसको अच्छे से समझते हुए, कॉन्सेप्ट के साथ, ट्रिक के साथ, फार्मूले के साथ, हर एक चीज़ लेते हुए करते चलिए। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन होगा वो भी दबाइए, और वीडियो देखते चलिए। चलिए चलते हैं। कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से, अब आगे चलते हैं। क्या क्वेश्चन है,
कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की, देखिए हम आपको कॉन्सेप्ट अभी क्लियर कर रहे हैं ना, कॉन्सेप्ट अभी अच्छे से क्लियर कर रहे हैं। अभी अगला वीडियो पूरे लगभग ट्रिक पे ही रहेगा, कैसे सॉल्व करना है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो ट्रिक आसानी से तैयार होता है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ट्रिक भी तैयार होने में बहुत समय लगाता है। इसलिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, इसको देखिए। आज यही क्वेश्चन बता के उसके आगे हम लोग क्या करते हैं, अगला वीडियो बनाएंगे तो उस पर ट्रिक रहेगा। ये क्वेश्चन देखिए, कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से, हमें पता चल गया कि आर क्या है 5%, चलिए ठीक है। दर से 6 वर्ष में, हमें क्या पता चल गया, टी की वैल्यू क्या है 6 वर्ष में रुपए 1950 हो जाता है। हम बताए हैं पैसा अगर धन हो जा रहा है ना इतने में, तो वो क्या आता है हम लोग का मिश्र धन, कितना है 1950 रुपीज़ ना। तो क्या पूछा है कि 8 वर्षों में, मतलब ये T1 दिया है तो T2 फिर दिया है 8 ईयर, 8 वर्ष में कितने रुपए हो जाएगा। अगर ये A1 है तो ये A2 पूछा है, ठीक। अब हम लोग पहला लाइन लेके चलते हैं, ये पहला लाइन, ठीक, पहला लाइन लेके चलते हैं। इससे हम लोग को क्या निकलेगा, देखिए A दिया है, R दिया है, T दिया है, किस फार्मूले में रहेगा, R दिया है, T दिया है, A दिया है, हमें क्या निकलेगा मूलधन। मूलधन ही निकालेंगे तब हम इस पर पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो ये P वाले फार्मूले पे रखिए, मूलधन निकालते हैं। P इक्वल टू क्या है, A की वैल्यू कितना दिया है 1950 रुपीज़ इंटू 100 अपॉन 100 प्लस R इंटू टी, 100 प्लस R इंटू टी, 5 इंटू 6 ना। तो कितना हो जाएगा 1950 इंटू 100, कितना 5 छक 30, 100 में 30 जोड़ेंगे तो 130 ना, 5 छक 30, 100 में 30 जोड़ेंगे तो 130 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 13 कम 13 बचा 6, 13 पचे 65। तो कितना मूलधन आ गया हम लोग का, 15 में 100 का गुणा करेंगे तो 1500, 1500 क्या आ गया मूलधन आ गया ना। अब 1500 मूलधन आ गया, हमको ये पता है कि कोई धन, वो धन P ही है, उसी की वैल्यू कितनी है 5 वर्षों में वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष में 1950 रुपये हो जा रहा है। अब क्या पूछा है 8 वर्षों में कितने रुपए हो जाएगा, 8 वर्षों में कितने रुपए हो जाएगा। फिर देखिए P हमारे पास मिल गया 1500, A2 पूछा है, T की वैल्यू दिया है 8 वर्ष, R की वैल्यू क्या है, कितना क्या दिया है 5%, R की वैल्यू ये है ना, ये 5%, तो हमें A निकालना है, ये A निकल जाएगा, फिर इसी पे रख देंगे, ठीक। देखिए रख के देखते हैं, इसलिए P इक्वल टू A इंटू 100 अपॉन 100 प्लस R इंटू टी, ये A2 रख लेते हैं जिससे A2 आराम रहेगा इसे निकालने पे। अब A2 निकालिए, A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P के साथ मल्टीप्लाई होगा किसका 100 प्लस RT का अपॉन 100, यही है ना, ठीक। फिर इक्वल टू साइन लगाएंगे, P की वैल्यू कितनी मिली है 1500, ठीक, इंटू 100 प्लस RT है, 100 प्लस RT, 100 प्लस RT को 100 लिखेंगे, R की वैल्यू कितनी दी है, R की वैल्यू है 5, T की वैल्यू 8 अपॉन 100, 100 से 100 कैंसिल आउट ना, 100 से 100 कैंसिल आउट। इसको क्या करते हैं ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पे देखिएगा 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचा 15, 5 40, कितना हुआ 140, 15 गुणे 140, इसी की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा A2 की वैल्यू आ जाएगी। निकाल के देखते हैं, 15 गुणे 14 करते हैं, कितना आएगा 4 पच्चे 20 के 0 हासिल लगा 2, 4 1 कम 4 2 6, 1 पच्चे 5, 1 1 कम 1 0, 6 5 11 के 1 हासिल लगाया 1 1 2, कितना आ गया 2100 रुपये। 14 का गुणा किए 140 का करना था, तो हमें A2 की वैल्यू कितनी मिल गई 2100 रुपीज़। समझ में आ गया। देखिए क्या किए,
A2 इक्वल टू P इंटू 100 प्लस RT अपॉन 100। बस 2 बार फार्मूला इसी को पुट किए, आ गया। पहली बार में हम मूलधन निकाल लिए, RT की वैल्यू, A की वैल्यू पहली बार में दिया था। दूसरी बार में A की वैल्यू पूछा था, P की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए, T की वैल्यू 8 दिया था 8 वर्ष में, और R 5% दर से ही बढ़ रहा था। फिर दूसरी बार में पुट किए तो इसकी वैल्यू आ गई। ठीक, इसको अच्छे से देख लीजिए। ठीक, आज के लिए इतना ही करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, उसमें नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, अलग टाइप के क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछते ही हैं ट्रिक पे रहेगा, अच्छे से रहेगा, एकदम कॉन्सेप्ट ट्रिक के साथ चलेंगे और आराम से क्वेश्चन करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।